हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन हमारे प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर मनन करें। तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें, प्रार्थना करें, दिन भर के लिए उनकी अगुवाई को मांगें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और दिन दिखाया, आपका धन्यवाद। अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। आज पूरे दिन आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या रात भर अच्छी नींद सोए? क्या अपने समय का सदुपयोग करते हैं? प्रभु के साथ बिताया गया हर क्षण श्रेष्ठ है। कहा जाए तो बाकी समय दरअसल व्यर्थ ही है। प्रभु के साथ किए गए हर काम में हम आशीष पाते हैं, लेकिन बिना प्रभु के कुछ भी हम करें वह व्यर्थ ही है। हो सकता है हम में काफी अधिक संसार का ज्ञान हो, कई चीजों को हम जानते हों, लेकिन यदि प्रभु का ज्ञान नहीं तो सब कुछ व्यर्थ ही है। राजा सुलेमान, जिसे कि महाज्ञानी कहा गया है, अपनी बुद्धि का मिसयूज करने के बाद, दोबारा पश्चाताप करने के बाद, उसने प्रैक्टिकली जिन चीजों का अनुभव किया उसने उसे सबोपदेशक में लिखा। इसीलिए उस पुस्तक में व्यर्थ 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 कई बार हम देखते हैं। मुझ में बहुत बुद्धि है कहकर मैंने ये किया, वो किया, ये बनाया, वो बनाया, पैसा कमाया, सब कुछ मैंने किया। ओ, मुझे बायोलॉजी का ज्ञान था, मैंने जियोलॉजी पढ़ा, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा, फिजिक्स मैंने पढ़ा। जी हां, वो महाज्ञानी था। उसे पेड़ पौधों का बहुत ज्ञान था, उसे जूलॉजी का, जंतुओं का अच्छा ज्ञान था। वो एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिस्ट था। अर्थशास्त्र का उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। आज इंसानों के पास बहुत ज्ञान है। हर एक चीज के लिए पढ़ाई 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 पढ़ाई। अरे क्या पढ़ाई! हमारे जमाने में बच्चे पढ़ाई करते थे, अब बच्चों से पहले मां बाप को पढ़ना होता है। पास्टर साहब, कल बच्चों के एग्जाम्स हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें। जब माएं आकर कहती हैं, मुझे आश्चर्य होता है। फिर कुछ लोग प्रमोशंस वगैरह पाने के लिए, अच्छी नौकरी वगैरह पाने के लिए अब भी पढ़ाई करते रहते हैं। देखिए, यदि प्रभु की आशीष हम पर हो तो हम वास्तव में आशीष पाएंगे। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। सबोपदेशक 12वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से, हे मेरे पुत्र, इन्हीं की चौकसी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। समझ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई देह को थका देती है, ऐसा नहीं कह रहा। बहुत पढ़ाई देह को थका देता है। पुस्तकों की रचना कभी खत्म नहीं होती, नए नए अपडेट्स आते ही रहते हैं। कुछ लोगों को किताबी कीड़ा कहा जाता है ना, वे हमेशा पढ़ते रहते हैं। अच्छी बात है, किताबें पढ़ना अच्छा है, लेकिन हमें उसका गुलाम नहीं बनना। अनावश्यक किताबों को नहीं पढ़ना। आप किस लिटरेचर को पढ़ रहे हैं? उसका लेखक कौन है? उसका सारांश क्या है? उसे पहले देखें। शायद आज आप कह रहे हो, हम किताबें ही नहीं पढ़ते, हमें तो सारी चीज टैब पर, फोन पर या लैपटॉप पर ही मिल जाती हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए हम इंटरनेट पर ही उसे सर्च कर लेते हैं। वहां पर हम और अधिक गहराई में भी जा सकते हैं। एक छोटी सी बात को जानने के लिए घंटों घंटों सिस्टम पर बिताते हैं। और नहीं तो क्या, बताइए, क्या इंटरनेट पर एक चीज के लिए हजारों इंफॉर्मेशन नहीं होती? दरअसल इतनी सारी जानकारी हमें क्यों चाहिए? तमाम चीजों की जानकारी रहती है, लेकिन अंत में देखिए समझदारी बिल्कुल नहीं है ना।
खोदा पहाड़ निकली चूहिया क्या जरूरी है? अरे, परमेश्वर की बातें, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश हर चीज का एसेंस है। जो कुछ उन्होंने सिखाया, उनकी तमाम बातों को अगर विवरणात्मक तौर पर लिखा जाए, उनके तमाम आश्चर्य कर्मों को अगर पुस्तक में लिखा जाए, तो यह पूरा संसार भी कम ही पड़ेगा, उतना बड़ा लाइब्रेरी बन जाएगा। उनकी तमाम चीजें नहीं लिखी गई, केवल सारांश लिखा है। उनका एक वचन काफी है, हमारा हृदय भर उठेगा, जरूरतें पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर के वचनों से ही पवित्र बाइबल भरा हुआ है। जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, उसके साथ जब आप समय बिताते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको वचन की गहराई को सिखाते हैं, उनके भेद को सिखाते हैं, और आप प्रबुद्ध हो जाते हैं। बहुत पढ़ना देह को थका देता है। जी हां, ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना। पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? Why do you want the knowledge of everything on the face of the earth? बताइए। ओह, मैंने बहुत पढ़ लिया है, इसके बारे में भी जानता हूं, उसके बारे में भी जानता हूं, सब के बारे में जानता हूं। ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? केवल वाद विवाद करने, केवल मुझे बहुत ज्ञान है दिखाने के लिए। कई मसीही सेवक भी इसमें पीछे नहीं हैं, फिर उनकी शिक्षा भी ऐसी ही होती है। ओ, हम हमारी शिक्षाओं में ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कहते हैं, बट इट इज सिंपली बीटिंग अराउंड द बुश। एक मुख्य बात को बताने के लिए हजार फालतू बातों को वो बताते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। उन दिनों में भी कुछ ऐसा ही था, इसीलिए पौलुस जो है तीतुस से कहता है। आइए देखें इस वचन को। तीतुस की पत्री, उसका 3 अध्याय 9वीं आयत से। पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। क्या कह रहा है? मूर्खता के विवादों से, डिबेट्स। Why even you want to debate? When you get the essence here. डिबेट करने वाले लोगों को देखिएगा, अंततः उस डिबेट का कोई सार नहीं निकलता। एक पक्ष कुछ और कहेगा, दूसरा कुछ और फिर अंत में पूछेंगे, दर्शकों आप बताइए। तो इसके लिए फालतू में डिबेट करना ही क्यों है? इसके बजाय यदि आप प्रभु के वचनों को पढ़ें, वचन के साथ समय बिताएं, और यदि वे वचन आपके हृदय में रहें, then you know what is the truth and what is not. क्या सही है और क्या गलत आप समझने पाएंगे। पर कब? जब आप प्रभु से ज्ञान मांगेंगे। धोखा ना खाएं। आपको विवाद करने की जरूरत नहीं, डिबेट करने की जरूरत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं है। विश्वास, जिनको सबूत चाहिए उनमें विश्वास नहीं है। मूर्खता के विवाद, वंशावलियां। जी हां, बाइबल में भी वंशावलियां हैं, और वह चीजों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। लेकिन उसके लिए रबर बैंड को जैसे हम खींचते हैं, उसकी तरह खींचने की जरूरत नहीं है ना। रबर बैंड देखा है ना, उसको आप खींचें इतना लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए दोबारा छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब, छोटी मोटी चीजों के लिए हमें अपने समय को, अपनी सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को पौलुस कह रहा है। मूर्खता के विवाद, वंशावलियां, बैर विरोध,
फिर व्यवस्था के झगड़े, इनसे बचो। बाइबल के विषय कई सारी टिप्पणियां और शब्दकोश उपलब्ध हैं। हम जब बाइबल कॉलेज में पढ़ा करते थे, हमारे टीचरों ने हमें सिखाया है, और उनमें क्या होता है यह उनकी राय है। दैट्स ऑल, नोबडी कैन कंक्लूड द ट्रूथ। यह उन लोगों का मानना है, यह उन लोगों की सोच है। इसकी हमें आवश्यकता क्या है? सबके अभिप्रायों की हमें जरूरत नहीं है। हमारे लिए प्रभु का अभिप्राय आवश्यक है। प्रभु का वचन हमारे लिए जरूरी है और उस वचन पर हमें संदेह नहीं करना। प्रभु स्पष्टता से हमें बताते हैं, पवित्र आत्मा पूरी सच्चाई में हमारी अगुवाई करते हैं। विश्वासियों, घबराएं ना। उस पास्टर ने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने यह सिखाया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कहते हुए कई सारे लोग आज काफी अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं अनावश्यक चीजों के लिए। पौलुस तीतुस से कह रहा है, मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में है बचे रहो, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। अवॉइड इट। उन्हें स्थान ना दो, उन्हें अपने मन में जगह ना दो, उनसे दूर रहो। पाखंडी को 1-2 बार, क्या लिखा है? 1-2 बार समझा बुझाकर अलग हो जाओ। कौन सही है? क्या ये पास्टर सही है, वो पास्टर सही है, इनका वचन सही है, उनका वचन सही है? आजकल वचन सिखाने के बजाय वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद से किसी का भी भला नहीं होता। जब पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमारी आंखों को खोलते हैं, तभी हम उसे समझ पाते हैं, स्वीकार करने पाते हैं। बोध कराने का कार्य पवित्र आत्मा करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोध नहीं करा सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकता। अगर ऐसा होता तो पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने की जरूरत नहीं थी। मन को बदलने वाले, मूर्खों के हृदय को प्रज्वलित करने वाले, इस संसार के अधिकारी शैतान के अंधेपने से हमारे मन की आंखों को केवल यीशु खोल सकते हैं, केवल पवित्र आत्मा कर सकते हैं। सांसारिक लोगों को प्रभु के कार्य समझ नहीं आते, उन्हें इसे देखकर गुस्सा आता है। विश्वास से संबंधित कार्यों को स्थापित करने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो केवल विश्वास है। वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, तब वचन की गहराई को, वचन के चमत्कार को देखने पाएंगे। इंप्लीमेंट इट, अपने हृदय में उसे अपनाएं। विश्वास से प्रार्थना करके देखें, उसकी परिपूर्णता को आप देखेंगे। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। यूं ही जाकर तर्क वितर्क ना करें, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ना करें। जी नहीं, यही सत्य है कहकर चुप हो जाएं, बस छोड़ दें। मुझे जीतना है ऐसा ना सोचें। मूर्ख के साथ बात करने वाला भी मूर्ख हो जाता है। इसीलिए मूर्ख को जवाब ना दें। अगर मूर्ख को हम ज्ञान देने जाएं, अगर हम उसे सिखाने जाएं, उसे लगने लगता है कि वो खुद बहुत ज्ञानी है। इसीलिए मूर्खों को परमेश्वर के वचन की सच्चाई को 1 या 2 बार बताकर उनसे आप दूर हो जाएं। वे स्वीकारें या ना स्वीकारें, उन पर है। यही प्रभु हमें सिखाते हैं। ये जो कहते हैं ना, नई चीज की खोज, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार में नया कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं दिनों में था। आदि में परमेश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। उसमें ना कुछ जोड़ा गया है, ना ही उसमें कुछ कम किया गया। मोबाइल फोन्स को अगर हम चार्ज ना करें तो बंद हो जाएगा। सूरज हजारों साल से चमक रहा है, क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आई? गाड़ी में अगर आप डीजल ना डालें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हजारों सालों से क्या कभी भी चंद्रमा ने
रास्ता भटका है? परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, इट्स गुड, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मनुष्य उसे आज खोज रहे हैं। मैंने ही किया है, मैंने ही खोजा है, आज लोग कहते हैं। अय्यूब की पुस्तक को यदि हम पढ़ें, वहां पर एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था। उसके दोस्त उसे तसल्ली देने गए थे, लेकिन और अधिक दुखी करते हैं। फिर एक ऐसा समय आया जहां स्वयं अय्यूब को अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। कौन मुझे शांति देगा ना कहें, व्यर्थ में वाद विवाद करने ना जाएं। आप प्रार्थना करें, अपने जीवन में प्रभु की शांति और समाधान को आप पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके वचन सत्य हैं। प्रभु आपके वचन जीवित हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सत्यार्थता की, किसी प्रकार के तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आज दोबारा आपने अपने वचन से हमें सिखाया, हमारी मदद करें कि हम व्यर्थ में समय बर्बाद करने वाले, मूर्खता के विवादों में समय बर्बाद करने वाले, कौन क्या है, कहां से हैं, उनकी वंशावलियों के पीछे तर्क वितर्क कर समझाने वाले, बैर विरोध करने वाले या व्यवस्था के विषय में झगड़ा करने वालों के पीछे हम जाने वाले ना हो। उनके साथ में बैठकर किसी तरह से उन्हें बोध कराने का प्रयास करने वाले हम ना बने, बल्कि प्रभु आप पर विश्वास करते हुए अपने जीवन से आपको महिमित करने वाले, अपने जीवन से आपको चित्रित करने वाले हम हो जाएं। ऐसा अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ में मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इन्हें शेयर भी करें, उनके लिए आशीष का कारण बने। लाइक भी आप जरूर करें। कोलकाता और उसके आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। हम 20 तारीख को बराकपुर में असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च में शाम को 5 बजे गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं और 21 तारीख को बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला में दिन में 2 बजे से गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। अगर आप कोलकाता या उसके आसपास रहते हैं तो आप इन मीटिंग्स में जरूर आएं। आपसे मिलकर हमें अच्छा लगेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम